एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, हमने हरियाणा जीके की सीरीज़ में जो टॉपिक हमारा चला हुआ है वह है हरियाणा की योजनाएं, जिनको हम कवर कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने 2018 तक की योजनाओं को कवर किया है। अब आगे मैं आपको जो योजनाएं बच गई हैं 18, 19, 20 और 21 की योजनाओं को कवर करवाऊंगी, और ये योजनाएं भी मैं आपको ईयर के हिसाब से ही कवर कराऊंगी। और क्योंकि ये जो क्लास है ये आपकी टीजीटी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कल्याणकारी योजनाएं हमें करना है। लेकिन ये आगे आने वाले एचएससी और सीईटी ग्रुप डी आदि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो इसमें जो भी योजनाएं मैं करवाऊंगी वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। जो अगर कुछ भी योजनाएं बच जाएंगी तो वे आपको बुक से कवर कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से वे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट योजनाओं को कवर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन योजनाओं का मोटिव बताऊंगी और उसके बाद ही हम देखेंगे कि इनको याद कैसे करना है। ट्रिक से हम इसको याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा जो 2019 की योजनाओं में सबसे पहली हमारी जो योजना है वह रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब आई? 24 फरवरी 2019 को। और ये एक फेमस योजना थी, क्योंकि इसमें जो प्रधानमंत्री है उसने किसानों के लिए 3 किस्तें लॉन्च की थी कि आपको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाएंगी, जिससे कि आपको जो आप खेती करते हैं उसमें आपकी हेल्प हो सके। तो ये छोटे वर्ग के किसान थे जो कि जिनकी जो ज़मीन थी वह 5 एकड़ से कम थी, उनके लिए लॉन्च की गई थी। और ये आई थी 24 फरवरी 2019 को। जो नेक्स्ट योजना है वह हमारी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जो कि 5 मार्च 2019 को आई। और इस योजना का मोटिव था जो हमारे मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, जिनकी जो आय है वह 15,000 रुपये से कम है, उनको 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये पेंशन देने का। तो यहाँ पे इस योजना में कहा गया था कि अगर जो मजदूर जिनकी आय 15,000 से कम है उनको हम 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये पेंशन देंगे। नेक्स्ट जो हमारी योजना रहेगी वह अटल अभियान योजना, जो कि 8 मार्च 2019 को लॉन्च हुई। 8 मार्च को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। उसी दिन इस योजना को लॉन्च किया गया और यह महिलाओं से ही संबंधित थी। इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टारगेट किया गया था। और इसमें गर्भवती महिला में जो खून की कमी हो जाती है, जो कि एनीमिया बोला जाता है, जिसको एनीमिया की रोकथाम के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। और इसका जो मोटिव था यह था कि माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो हमने 3 योजनाएं पढ़ ली हैं। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इनको हम याद कैसे करेंगे? हमें पता है कि 2019 में चुनाव हुए थे। तो चुनाव से पहले 2-4 लोगों ने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको सलाह दी। 2-4 व्यक्तियों ने सलाह दी, जो उनके असिस्टेंट हैं उन्होंने उसको सलाह दी कि हमें पहले किसानों को टारगेट करना चाहिए, कि किसानों के लिए कोई योजना बनानी चाहिए जिससे कि हम आगे आने वाले चुनाव में जीत जाएं। तो सबसे पहले ही प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की। 2-4 व्यक्तियों से हमें याद रह जाएगा कि 2-4 फरवरी को, मतलब 24 फरवरी को सबसे पहले कौन सी योजना आई? जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो जो किसानों के लिए योजना लॉन्च हुई, तो जो छोटे श्रमिक थे, जो कि मजदूर थे, उन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री तो किसानों के लिए कर रहे हैं, क्यों ना हम भी विद्रोह कर दें, क्योंकि चुनाव का समय है तो हमें भी कोई योजना मिल जाए। तो श्रमिकों ने, जो मजदूर हैं, 5 मजदूर आगे आए और उन्होंने मार्च कर दिया। तो 5 श्रमिक या मजदूर आगे आए, उन्होंने क्या किया? मार्च करना शुरू कर दिया और विद्रोह करना शुरू कर दिया। 5 मजदूरों ने मार्च किया, इसे याद रह जाएगी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। श्रमयोगी मानधन योजना कब आई? 5 मार्च 2019 को, जो कि श्रमिकों के मान सम्मान के लिए थी। तो 5 मजदूरों ने मार्च किया, जिससे कि वो मार्च करते हुए वो कहाँ चले गए? 8 मार्च, मतलब उन्होंने बोला कि हम 3 दिन बाद तक अभियान चलाएंगे, ये मार्च का रोडों पर मार्च करेंगे। तो 3 दिन तक उन्होंने अभियान चलाया। तो 3 दिन 5 मार्च से हमें पता है 5 मार्च को आई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, और 3 दिन तक वो मार्च चला, अभियान चला। तो अभियान से हमें याद रहेगा कि अटल अभियान योजना आई 8 मार्च को, जिसमें उस अभियान में महिलाएं भी शामिल हुई, गर्भवती महिलाएं भी शामिल हुई। तो अटल अभियान योजना आई थी गर्भवती महिलाओं के लिए 8 मार्च को। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना है जल ही जीवन योजना, जो कि जल ही जीवन योजना कब आई? जो कि आई 27 मई
2019 को, 27 मई 2019 को। और इस योजना का जो मोटिव था वह था कि भू जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए और फसलों के विविधीकरण के लिए था। और यह जो शुरुआत में है यह योजना 7 जिलों में लागू की गई। उन 7 जिलों में लागू की गई जिनमें धान सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि वहीं पे पानी की खपत ज़्यादा होगी, जिससे कि भू जल स्तर हमारा नीचे चला जाएगा। इसलिए जो हमारे सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने सोचा कि इन जिलों में इसको लॉन्च किया जाए, और अगर लोग इससे प्रेरित होकर अलग फसल उगाएंगे तो जिससे हमारा भू जल स्तर बढ़ेगा और पानी कम निकलेगा ज़मीन से। तो इससे जहां धान ज़्यादा होता था उन्हीं जिलों में लागू की गई, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, जींद और सोनीपत में। और ये इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि 8 मार्च को अभियान चला था, और अभियान में गर्भवती महिलाएं भी शामिल हुई थी और बड़ी बूढ़ी औरतें भी शामिल हुई। उनमें जो बूढ़ी औरतें थी, 2 माई थी, उनको क्या हो गया, चक्कर आने लगे, जिससे कि 2 माइयों को एक साथ लाया गया, और उनको 2 माइयों को एक साथ लाया गया, मतलब एक साथ 2 सात से हमें याद रह जाएगा, 2 माइयों को साथ लाया गया। तो 2 मई को 2019 को जल ही जीवन योजना उस साथ लाके उन्हें क्या पिलाएगा, चक्कर आ रहे थे, जल पिलाएगा। तो जिससे कि हमें याद रहेगी, 2 माइयों को साथ लाया गया और उनको जल पिलाएगा, क्योंकि उनको चक्कर आ रहे थे, अभियान में शामिल थी। जिससे कि कौन सी योजना आई, जल ही जीवन योजना, जो 7 माइयों को क्या पिलाएगा, पानी पिलाएगा। तो 27 मई को 2019 को कौन सी योजना आई, जल ही जीवन योजना। इस तरह हमें याद रह जाएगी। नेक्स्ट योजना है हमारी अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ये एक केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं। अटल भूजल योजना आई थी 25 दिसंबर 2019 को, और ये 7 स्टेटों में लागू हुई थी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में। और इसका जो मोटिव था, इसका मोटिव यही था कि जो जमीन में जो भूजल स्तर है उसको कम करना। और यहाँ पे अटल पाइपलाइन बिछाई गई। इस योजना के तहत अटल पाइपलाइन बिछाई गई थी। जिन जिलों में भूजल स्तर कम था उन्हीं जिलों में ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, और इसका जो मोटिव यही था कि भूजल स्तर को बढ़ाना, जो कि जहाँ पे कम हो गया वहाँ पे पाइपलाइन बिछाकर। और ये आई थी 25 दिसंबर 2019 को। ये केंद्र सरकार की योजना थी, क्योंकि हरियाणा में भी लागू हुई थी, इसलिए हमें इसको भी कवर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी महाग्राम योजना। महाग्राम योजना जो आई 7 जून 2019 को। महाग्राम योजना कब आई, 7 जून 2019 को। तो इसको याद रखेंगे, 7 जनों ने गांव को महान बनाने के लिए कार्य किया। तो महाग्राम योजना कब आई, 7 लोगों ने गांव को महान बनाने के लिए कार्य, कितने लोगों ने किया, 7 लोगों ने। तो महाग्राम योजना आई, 7 जनों ने कार्य किया गांव को महान बनाने के लिए 7 जून 2019 को। और इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था जिन गाँव की आबादी 10,000 प्लस है उन गाँव का विकास करना, उन गाँव के विकास करना इसका मोटिव था। नेक्स्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये सेम ही योजना है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चली थी। उसके बाद ही, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव थे उस टाइम पे 6 महीने बाद, तो उस टाइम पे ये हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। और इस योजना का जो मोटिव क्या था, इस योजना का मोटिव भी छोटे किसानों व मजदूरों के लिए था जिनकी आय 1,80,000 से कम है। उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक 3 किस्तों में दिए जाएंगे, इस योजना का मोटिव था। और इसको याद कैसे रखेंगे, 3 किस्तों में। 3 किस्त को हम डिवाइड कर लेंगे, पहले 2 फिर 1, तो 2-1 किस्त से अगस्त, किस्त से अगस्त आपको याद रखना है। तो 21 अगस्त 2019 को कौन सी योजना आई, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। नेक्स्ट है हमारी पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन कब खुली। ये खुली 29 दिसंबर 2019 को, जो कि करनाल की अनाज मंडी से इसकी घोषणा की गई हमारे सीएम के द्वारा। और इसका जो मोटिव था, वहाँ पर जो मंडी में जो मजदूर लोग हैं, कार्य करते हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराना, 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। और ये सबसे पहले 4 जिलों में लागू की गई थी, फतेहाबाद, पंचकुला, नूंह और भिवानी। फतेहाबाद, पंचकुला, नूंह और भिवानी। नेक्स्ट हमारी रहेगी पशु किसान क्रेडिट कार्ड। ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी 2019 में ही लॉन्च किया गया था। और इसका मोटिव था जो पशुएं हैं, किसानों के पास जो पशु हैं उनको दिखाकर ऋण उपलब्ध कराना। तो गाय भैंस को दिखाकर क्या करना, ऋण मतलब
ऋण देना, और इसका जो ऋण है वो 1,60,000 रुपये तक दिया जा सकता था। भैंस को दिखाकर जो ऋण है वो 60,000 रुपये तक दे सकते थे लगभग, और गाय को दिखाकर हम 41,000 या 40,783 तक का ऋण ले सकते थे। और यह जो ऋण है हमें किस्तों में मिलता था। और यह जो योजना आई थी, यह आई थी 6 दिसंबर 2019 को, और इसको लॉन्च किया था हमारे कृषि मंत्री उस टाइम के JP दलाल ने लॉन्च किया था। अब भी हमारे कृषि मंत्री कौन है? JP दलाल ही हैं। ये थी हमारी 2019 की योजनाएं। आई होप आपको क्लियर होंगी। सबसे पहले हमें याद रखना है कि चुनाव से पहले 2-4 लोगों ने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि हमें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आई 2-4 मतलब 24 फरवरी 2019 को। और फिर श्रमिकों ने क्या किया, 5 श्रमिकों ने मार्च किया, तो 5 मार्च को आई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। और फिर मार्च करते करते उन्होंने बोला कि हम 3 दिन बाद क्या करेंगे, अभियान चलाएंगे। तो उसमें क्या है, गर्भवती महिलाएं आई, तो अभियान चला, अटल अभियान योजना आई 8 मार्च 2019 को गर्भवती महिलाओं के लिए। और उस मार्च में 2 बूढ़ी औरतें थी जिनको चक्कर आने लगे, और उनको क्या 2 माइयों को साथ करके क्या पिलाया गया, जल पिलाया गया। तो 2-7 मई को क्या है, जल ही जीवन योजना। इस तरह आपको याद हो जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारी योजना रहेगी वह रहेगी 2020 की योजनाएं, जिसको हम कवर करेंगे। ये नीचे की योजनाएं आपको एक बार पढ़ लेना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को आप याद रखेंगे। इसमें 3 किस्तें दी जाती हैं, 3 को 2-1 में डिवाइड कर लेंगे। 21 अगस्त को आई तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। महाग्राम योजना 7 जनों ने क्या किया था, 7 जनों ने गाँव को महान बनाने के लिए कार्य किया था, तो 7 जून 2019 को। अब कवर करते हैं हम 2020 की योजनाएं। 2020 में हमें पता है कोरोना फैल गया था, तो इसमें ज़्यादा योजनाएं नहीं हैं। इसमें हम 2-4 योजनाओं को ही कवर करेंगे जो मेन है। सबसे पहली जो योजना है वह मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए ही चलाई गई थी। 5 अगस्त 2020 को गर्भवती महिलाएं के लिए जो कि स्तनपान कराती हैं बच्चों को, उनके लिए इसमें दूध उपलब्ध कराया जाता था सप्ताह में 6 दिन, और 200 ml दूध इसमें दिया जाता था, और साल में 300 दिन दिया जाता टोटल। नेक्स्ट हमारी योजना रहेगी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ये आई 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को दोनों योजनाएं आई थी। 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी और किशोरी सम्मान योजना भी, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना दोनों आई थी 5 अगस्त को 2020 को। और किशोरी सम्मान योजना का जो मोटिव था वह महिला व किशोरियों को जो कि 10 से 45 वर्ष तक के हैं उनको 6 सैनिटरी नेपकिन उपलब्ध कराना महीने में फ्री, जो कि गरीब श्रेणी की हैं, जो कि गरीब रेखा से नीचे हैं जो परिवार है, उन महिलाओं को 6 सैनिटरी नेपकिन महीने में फ्री उपलब्ध कराना महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का जो मोटिव यही था। और इसमें जो दोनों योजनाएं हैं इसको याद कैसे रखेंगे, हमें याद रखना है कि किशोरी को दूध उपहार में दिया गया 5 अगस्त को। कब दिया गया किशोरी को दूध उपहार में? 5 अगस्त को। तो हमें याद रह जाएगा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी 5 अगस्त को आई, और किशोरी योजना जो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना भी 5 अगस्त को आई। आपको याद रखना है किशोरी को दूध उपहार में कब दिया गया? 5 अगस्त को। नेक्स्ट हमारी योजना रहेगी हर सिर हर हेलमेट योजना। हर सिर हेलमेट योजना आई 11 जुलाई 2020 को, विश्व जनसंख्या दिवस के दिन, जो कि हमारे CM ने करनाल से शुरू की। किसने शुरू की? CM ने करनाल से। और करनाल में 100 छात्रों को फ्री में हेलमेट दिए गए थे। कितने छात्रों को? 100 छात्रों को फ्री में हेलमेट बांटे गए थे। और इस योजना का मोटिव यही था कि जो हमारी रोड दुर्घटनाओं में जो मृत्यु हो रही है उसको कम करना। और इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर सिर हेलमेट योजना। यहाँ पे हम हर को लिखेंगे 1 सिर और 1 हेलमेट, तो इसे याद रह जाएगी 1 जुलाई 2020 को। 11 जुलाई 2020 को हमारी कौन सी योजना आई? हर सिर हेलमेट योजना आई। नेक्स्ट हमारी है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जो कि 6 मई 2020 को आई। और यह एक इम्पोर्टेंट योजना है जिसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और इस योजना का मोटिव क्या था? ऐसी फसलों को प्रोत्साहन करना जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता है। और इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कोई भी किसान धान की फसल के जगह अन्य कोई भी फसल उगाएगा तो उसको प्रोत्साहन राशि 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान की जाएगी। तो इसका मेन मोटिव यही था कि जो पानी की जो फसलों में पानी कम लगता है उनको उगाना, जिससे कि जो भूजल स्तर है हमारा वो
ज़्यादा हो सके, जो कि ज़मीन के नीचे भूजल स्तर को बढ़ाना ही इसका मेन मोटिव था। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना आई थी 6 मई 2020 को। इसमें ऐसी फसलों को प्रोत्साहन दिया गया जिनको पानी की आवश्यकता कम है, और इसमें अगर धान की फसल की जगह कोई भी किसान अन्य फसल उगाएगा तो उसमें गवर्नमेंट 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। ये 4 योजनाएं हमें 2020 की पढ़नी है। सबसे पहली थी हमारी मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। इसको याद रखें, किशोरी को दूध उपहार में 5 अगस्त को मिला। हर सिर हेलमेट योजना आई, हमें एक एक याद रखना है। एक सिर मतलब एक हेलमेट तो चाहिए ही। तो 11 जुलाई याद रह जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना आपको 6 मई 2020 को याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब 2021 की योजनाएं। हरियाणा की प्रमुख योजनाएं जो कि 2021 में हुई, उनको एक बार हम कवर कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले जो 2021 में योजना आई थी वह आई थी सूक्ष्म सिंचाई योजना, 1 जनवरी 2021 को। और इसकी शुरुआत में यह 4 जिलों में लागू की गई, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में। फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में। और इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था जो कि जिस किसान के पास 25 एकड़ या उससे ज़्यादा भूमि है, उन किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और उसकी सहायता करना, सब्सिडी देकर उनकी सहायता करना। तो इसमें 80% जो खर्च है वो गवर्नमेंट देती थी सिंचाई के समय जो होता था, और 20% किसान खुद वहन करता था। तो नेक्स्ट हमारी योजना रहेगी मुख्यमंत्री बागवानी योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री बागवानी योजना। ये भी 1 जनवरी 2021 को लॉन्च हुई, और इसके तहत 14 सब्जियों को कवर करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत ऐसी फसलों मतलब अगर जो भी सब्जियां उगाई जाती हैं, अगर वह फसल खराब हो जाती है तो उसके तहत जो मुख्यमंत्री है वह अपनी कुछ मुआवजा देगा या प्रोत्साहन राशि के रूप में देगा, जिससे कि इसमें 14 सब्जियों को कवर करने का प्रयास किया गया। और इसमें जो भी सब्जियां दी गई हैं, अगर उनको मतलब कोई किसान उगाएगा तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बागवानी योजना भी आई 1 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट जो योजना आई थी हमारी 8 मार्च 2021 को, हरिहर योजना, जो कि अनाथ बच्चों से रिलेटेड थी। अनाथ बच्चों के संरक्षण व आश्रय के लिए यह योजना चलाई गई थी। हमें पता है कोविड में बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था और उनका कोई भी आश्रय नहीं था, तो मुख्यमंत्री ने हरिहर योजना को लॉन्च किया था उनके लिए। तो अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए 8 मार्च 2021 को कौन सी योजना आई? हरिहर योजना। नेक्स्ट है, एक योजना चलाई थी हमारे जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर ने महापुरुषों के लिए, जो थी महापुरुष विचार सम्मान योजना। ये विचार पहले आएगा, सम्मान बाद में। तो महापुरुष विचार सम्मान योजना 1 अप्रैल 2021 को। और इस योजना के तहत जो मुख्यमंत्री हाउस है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, जिसका रख दिया गया था संत कबीर कुटीर। इसका नाम संत कबीर कुटीर के नाम पे रखा गया था। और इसके तहत बहुत सी जयंतियाँ बनाई गई थी, जैसे कि कबीर जयंती, महर्षि केशव जयंती इस योजना के तहत बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, ये एग्जाम में आ चुकी है। तो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना आई 1 अप्रैल 2021 को। इसको चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया सीएम के द्वारा, और रविदास जयंती पर इसको लॉन्च किया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि किसकी जयंती पर मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना को लॉन्च किया गया? यह रविदास की जयंती पर इसको लॉन्च किया गया था। और इस योजना का मोटिव क्या था? इस योजना का मोटिव था कि जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम है, उस परिवार को उस आय के ऊपर उठाने का काम किया जाए। परिवारों के उत्थान के लिए ये योजना थी। जो गरीब परिवार था जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको उस आय तक लेकर जाना। नेक्स्ट हमारी योजना रहेगी संजीवनी योजना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। ये सभी करंट की योजनाएं हैं जो कि अभी एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो संजीवनी योजना आई 24 मई 2021 को, जो कि करनाल से लॉन्च की गई। किसके द्वारा? हमारे सीएम के द्वारा। हमें पता है 2021 में कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इस योजना का जो मोटिव था वही था कि जो घर घर जाकर लोगों को दवाई उपलब्ध कराना, उनकी चिकित्सक देखभाल करना इस योजना का मेन मोटिव था। नेक्स्ट हमारी योजना आएगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो कि 29 मई 2021 को आई थी। और इसके तहत कोविड में जिस भी बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया था, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना को हमारे मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। और इसमें जो 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है,
उनको 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और अन्य खर्च के लिए 12,000 रुपये वार्षिक साल में दिए जाएंगे। और जो हमारी किशोरी हैं, मतलब अगर लड़कियां हैं, तो उनको सीधे 51,000 तो उनके खाते में जमा कराए जाएंगे और जब विवाह के समय अलग से ब्याज सहित उनको शगुन भी दिया जाएगा। तो यह जो योजना थी, यह थी जो जिन बच्चों ने कोविड में अपने माता पिता खो दिया उनके लिए 29 मई 2021 को आई। नेक्स्ट योजना है हमारी प्राण वायु देवता पेंशन योजना, जो कि 5 जून 2021 को आई विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और इसको सीएम ने लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च की गई? सीएम के द्वारा। और 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। जो भी 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों का रख रखाव करेगा, जो भी व्यक्ति, उसको 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना का मोटिव था जो पुराने वृक्ष हो गए हैं उनके रख रखाव के लिए थी, यह उनको बचाए रखने के लिए थी। नेक्स्ट हमारी योजना है हर हित स्टोर योजना। 2 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई, जो कि सीएम के द्वारा। कहाँ से? पंचकुला से। और इस योजना के तहत सरकार द्वारा 15,000 रुपये के लाभ की गारंटी दी गई। जो भी मतलब स्टोर खोलेगा उसको 15,000 रुपये लाभ तो होगा ही, ये गारंटी सरकार के द्वारा दी गई। और इसमें जो 21 से 35 वर्ष के युवाओं को इस योजना में शामिल किया गया। मतलब इस योजना उनको ही इस व्यापार के या स्टोर खोलने के नए अवसर उपलब्ध होंगे। और प्रथम चरण में कितने स्टोर खोले गए? 2,000 हर हित स्टोर खोले जाएंगे। और इस 2,000 हर हित स्टोरों में से जो 1,500 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे और 500 शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। तो हर हित स्टोर योजना आई 2 अगस्त 2021 को। अगस्त में एक और प्रोग्राम चलाया था हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर ने, परिवर्तन प्रोजेक्ट, जो कि 16 अगस्त 2021 को आया। और इसका जो मोटिव क्या था? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोजेक्ट था। परिवर्तन प्रोजेक्ट आया 16 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। और यह गुरुग्राम से लॉन्च किया गया। और वहाँ पे 2,000 व्हीकलों को इलेक्ट्रिक व्हीकलों को उतारा गया था सड़क पर। और 3,000 को मतलब परिवर्तन करके इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट हमारी योजना है आस, जिसको ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। कई बार पूछ लिया जाएगा फुल फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सॉफ्टवेयर है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो टीजीटी एग्जाम है उनमें पूछा गया है। तो और सॉफ्टवेयर, और ये लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2021 को। और इसके तहत तय सीमा में नागरिकों की अपील का समाधान किया जाएगा। इसका मेन मोटिव क्या था कि तय सीमा में जो नागरिक हैं वह अपील करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। और यह चंडीगढ़ में सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2021 को। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाला जो हरियाणा है वह भारत का पहला राज्य बन गया है। तो भारत का पहला राज्य जिसने और सॉफ्टवेयर लागू किया है कौन है? हरियाणा है। नेक्स्ट हमारी जो योजना रहेगी है पंचायत रक्षक योजना, जो कि 1 नवंबर 2021 को लागू की गई। और इसके तहत जैसे कि हमारी विधायक ग्राम योजना थी जिसमें विधायक एक गांव को गोद लेता था, तो वैसे ही यह पंचायत रक्षक योजना है। इसमें जो अफसर है वह गांव को गोद लेगा और विकास कार्य में मदद करेगा। अब इन योजनाओं को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ट्रिक और देख लेते हैं। सबसे पहले आई थी हमें पता 2021 में सूक्ष्म सिंचाई योजना, और दूसरी आई थी मुख्यमंत्री बागवानी योजना। दोनों 1 जनवरी को आई थी। तो इनको याद रखेंगे कि बाग में सिंचाई कब की गई? 1 जनवरी को। हमें याद रखना है कि 2021 में सबसे पहले 1 जनवरी को बाग में क्या की गई? सिंचाई की गई। और उसके बाद क्या, सिंचाई करते ही क्या आ गई? बाग में हरियाली आ गई। और 8 मार्च को क्या आ गई? हरियाली आ गई। तो हरियाली से हमें याद रहेगी हरिहर योजना, हरिहर योजना। तो हरियाली आने के बाद वहाँ पर महापुरुषों का जो हमारे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के परिवार ने एक आयोजन किया। क्या किया? मुख्यमंत्री के परिवार ने आयोजन किया और उसमें महापुरुषों को सम्मान देने का जो लक्ष्य रखा गया कि इस जो प्रोग्राम है इसमें हम महापुरुषों को सम्मान देंगे। तो मुख्यमंत्री के परिवार ने महापुरुषों को सम्मान कब दिया? 1 अप्रैल को। मुख्यमंत्री के परिवार ने महापुरुषों को सम्मान दिया कब? 1 अप्रैल को। तो मुख्यमंत्री सम्मान विचार सम्मान योजना और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना, ये दोनों कब आई? 1 अप्रैल को। सबसे पहले हमें याद रखना है कि बाग में सिंचाई की गई।
बागवानी योजना और सूक्ष्म सिंचाई योजना दोनों आई थी 1 जनवरी को। और फिर हरियाली छा गई 8 मार्च को, हरियाली छा गई। तो कौन सी योजना आई? हरिहर योजना आई 8 मार्च 2021 को। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री है उसके परिवार ने सोचा कि हम प्रोग्राम रखते हैं बाग में और वहाँ पे महापुरुषों को भी बुलाते हैं जिसके उन्हें सम्मानित करेंगे। तो महापुरुषों के सम्मान, मुख्यमंत्री के परिवार ने महापुरुषों का सम्मान कब किया? 1 अप्रैल को। आपको याद रखना है 1 अप्रैल को। तो मुख्यमंत्री विचार सम्मान, महापुरुष विचार सम्मान योजना और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना दोनों 1 अप्रैल को आई। नेक्स्ट, उस जो प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में कई माइयाँ आई थी। कौन आई थी? औरतें आई थी, जिन बड़ी बूढ़ी औरतें आई थी जिनको हम माई भी बोलते हैं। उसमें जो महापुरुष हैं उन्होंने देखा कि जो जिन माइयों ने अच्छा कार्य किया था सेवा भाव से, उनको उन्होंने क्या दिया? 2-4 संजीवनी बूटियाँ दी। 2-4 संजीवनी बूटियाँ 2 माइयों को क्या दिया? 2 माइयों को बुलाकर जिन्होंने सामाजिक कार्य किया था उनको क्या दिया? संजीवनी बूटियाँ दी। क्यों दी? क्योंकि उन्होंने क्या की थी? बाल सेवा की थी। क्या की थी? बाल सेवा की थी। तो संजीवनी बूटी कब दी गई? 2-4 को। तो 2-4 से हमें याद रहेगा किसको दी गई? माई को। 2 माइयों को दी गई 2-4 संजीवनी बूटियाँ। तो संजीवनी योजना आई 2-4 मई को 2021 को। तो दो माइयों को 2-4 संजीवनी बूटियाँ दी गई, इसलिए तो संजीवनी योजना याद रह जाएगी हमें 2-4 मई मतलब 24 मई 2021 को। क्यों दी गई थी उनको? इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने बाल विकास में सहायता की थी या सामाजिक कार्य किया था, सेवा की थी, बाल बच्चों की सेवा की थी। तो दोनों माइयों ने क्या किया था? दोनों माइयों ने क्या किया था? बाल सेवा की थी। दोनों से हमें याद रह जाएगा 2-9 मई मतलब 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आई। 2-9 मई से हमें याद रह जाएगा 2-9 मई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आई। 2-9 मई मतलब 29 मई 2021 को। नेक्स्ट, इस योजना की कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही याद रह जाएगी। हमें पता है कि प्राण वायु देवता कौन है? हमारे वृक्ष हैं जो कि हमें वायु भी देते हैं और हमें प्राणों की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमारा जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इसलिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना आई 5 जून 2021 को। नेक्स्ट है हर हित स्टोर योजना और परिवर्तन प्रोजेक्ट। हम याद रखेंगे स्टोर खोलकर परिवर्तन कब किया गया? अगस्त में। और कब से कब? 2 से 16 अगस्त तक। तो स्टोर खोलकर परिवर्तन कब किया गए? 6 से 16 अगस्त तक स्टोर खोलकर परिवर्तन किया गया, 2 अगस्त से 16 अगस्त तक। तो सबसे पहले हर हित स्टोर योजना आई 2 अगस्त को और फिर परिवर्तन हुआ 16 अगस्त को। तो परिवर्तन प्रोजेक्ट आया 16 अगस्त 2021 को, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए था। तो नेक्स्ट, उसके बाद जो स्टोर खुल रहे थे उसमें कुछ बच गए थे लोग। जो गवर्नमेंट ने स्टोर हरित स्टोर स्कीम चलाई थी उसमें कुछ लोगों को दिया था। तो जो लोग बच गए उनको भी क्या हुआ? उनको भी आस हो गई, उनको भी उम्मीद हो गई, उनको भी आस था कि एक दिन हमें भी हरित स्टोर मिलेगा। तो हरित स्टोर मिलेगा तो आस हो गई। तो आस प्रोजेक्ट आया एक साथ उनको भी क्या मिलेगा? हरित स्टोर मिलेगा। तो एक साथ से हमें याद रहेगा, एक साथ आस हुई तो 1 सितंबर को आया आस प्रोजेक्ट हमारा, आस सॉफ्टवेयर। और इसके तहत जो नागरिक अपील करेगा उसकी तय सीमा में समाधान होगा। तो क्या हुआ? उसके साथ ही जो एक साथ उनको क्या लगा? उनको लगा कि एक साथ हमें भी क्या मिलेगा? हरित स्टोर मिलेगा। एक साथ सभी को उनको आस थी इस बात की। तो आस प्रोजेक्ट आया 1 सितंबर 2021 को। और इस तरह उनके हितों की क्या होगी? रक्षा होगी। इस तरह उनके हितों की भी क्या होगी? रक्षा होगी। तो रक्षा से हमें याद रह जाएगा पंचायत रक्षक योजना आई 1 नवंबर, 1 महीने बाद 1 नवंबर 2021 को। उनके हितों की रक्षा कब हो गई? 1 नवंबर 2021 को पंचायत रक्षक योजना आई। तो फ्रेंड, ये थी हमारी 3 ईयर की योजनाएं जिनको मैंने कवर करा दिया है। नेक्स्ट हमारी अभी करंट की योजनाएं रह गई हैं, जिसमें हम ई अधिगम योजना, ई बुक्स योजना, निपुण योजना या फिर बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि अभी सेहत योजना जो 2022 में चली हैं। अगर आपको वो भी याद करनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए, आगे मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर नहीं तो फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हरियाणा जीके का। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।